नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NDNews.in और मैं हूं राजन सिंह। किसको वोट करेंगे आप? किसको वोट देंगे? योगी जी का। योगी जी को वोट देंगे। आपके गांव के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं कह रहे हैं, खेत परती पड़े हैं, गाय बहुत अनाज नहीं हो रहे, गाय परेशान कर रही हैं, तो क्या कहेंगे? आपका नहीं कुछ नुकसान हो रहा है? तो गांव की गाय यहाँ की योगी की। हाँ है तो गांव की गाय, लेकिन कह रहे हैं गौशाला बन रहा है, वहाँ पे पैसा मांग रहे हैं, भूसा चारा मांग रहे हैं, तब गायों को लेते नहीं तो गायों को नहीं लेते हैं। तो अब ये समस्या को सरकार समझे। अच्छा, तो इस बार योगी जी को ही वोट देंगे। हाँ, अब विकास गुप्ता जी यहाँ तुम आपके गांव में कुछ कार्य किए हैं कि नहीं? अब हमारे गांव में है गौशाला है, अब कौन काम है? अच्छा, कोई कार्य नहीं किए ना, फिर भी योगी जी को वोट देंगे? बिल्कुल। अच्छा, किस बात पे आप योगी जी को वोट देना चाहते हैं? सरकार सही है। हम्म। अब विधायक का तैयारी करें तो सरकार क्या करे? अच्छा, तो विधायक जी आपका मतलब विधायक बदलना चाहिए था इस बार? अरे बदले चाहे ना बदले, सरकार की बात है। अच्छा, सरकार योगी जी को ही वोट देंगे इस बार? हाँ, योगी जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी, किसको वोट देंगे इस बार आप? हम लोग तो ये प्लान बनाए हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, तो किसी ना किसी पार्टी को तो इसलिए किसी को नहीं देना चाहते। यहाँ पे जब कोई आता है तो ये तो देखता है कि यहाँ का रास्ता कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के आदमी किस तरह जी रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, तो आपके यहाँ से निर्दलीय एक अनुराग जी खड़े हैं चुनाव में, तो आप उनको वोट करेंगे? हाँ, दे सकते हैं, अगर वो सुनेंगे हमारी तो हम दे सकते हैं। अभी कैसे पता चला कि वो आपकी बात, इसके पहले उन्होंने कोई कार्य किए हैं गाँव में? किए होंगे, अब तो करेंगे, जो हम उनको नया चुनेंगे तो वो करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जीवन यापन के लिए, जीविका के लिए आप लोग क्या करते हैं? सब लोग का कहना है कि खेतों में अनाज नहीं हो रहा, तो कैसे क्या होता है यहाँ पे? खेतों में अनाज नहीं होता है, गौशाला अब शुरुआत लगी है, जब बनेगा तब तो अब तो पूरी फसल तो इस समय की तो चौपट हो गई। 3 साल से चौपट हो रही है फसल, और तब हम लोग किस तरह जी रहे हैं? ये सरकार कोई भी सरकार देखने नहीं आती कि हमारे आदमी कैसे जी रहे हैं गरीब। ये बताइए, आप लोगों को किसान सम्मान निधि वाला पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को, अनाज गल्ला वगैरह कुछ नहीं मिलता। कोटा का गल्ला मिलता है। तो वही बात पूछ रहे, कोटक गल्ला। हाँ, कोटा का किसान सम्मान निधि से 2-2 हजार रुपए आ रहा है, जो आप लोग को मिल रहा है? ये 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि जिनके खेत है नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं। जी, हमको तो मालूम नहीं, फिलहाल हमारे आदमी को हाँ मिलता है। हाँ, तो वही जिसके नाम खेती होगी उसी को मिलेगा। तो आप लोग जीवन यापन के लिए आप लोग क्या करते हैं बताइए? क्या करते बच्चों की हैं? पढ़ाई के लिए घर खर्चा कैसे चलता है? अरे यही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और कहाँ जाएं ना। हम लोगों को कोई अभी तक घर, आप देखे चल के पीछे, हमारे घर में कोई ये नहीं कि बिजनेस वाला आदमी हो, वही खेती बाड़ी से अपना माहौल, अपने बच्चों को पालते हैं। हाँ, ये भी नहीं कि एक हमको कॉलोनी ही मिल जाए तो अपने बच्चों को वो सुरक्षित तो रख सकते हैं। तो ये गाँव तक एम्बुलेंस आने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं है। कोई अगर आधी गली में आदमी के प्राण चले जाए तो वो आसोथर पहुँचता है। इतना दिक्कतें हैं, नहीं मिलती आपको यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिलती हम लोगों को। नहीं आते आपके विधायक जी 1-2 बार आ चुके हैं। कौन थे अब तक विधायक? ये तो विकास गुप्ता जी हैं। तो कोई कार्य नहीं किया? बनाएंगे विधायक? अब हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ, तो अब आगे क्योंकि हमको कोई सुविधा मिली ही नहीं, तो हम क्या किसको चुने? नहीं बहन जी, हम अपने यहाँ का जो हम सोचेंगे तो। तो कहाँ से हैं आप? यहाँ से नहीं है क्या? नहीं, फतेहपुर जिला से हैं? हाँ, फतेहपुर जिला से हैं। तो किसको वोट देंगी आप? फतेहपुर जिला से आपके कौन जो विधायक? अब भैया जो हमारे दिमाग में आएगा हम उसी को देंगे। अभी वोट होने वाले हैं, बहुत नजदीक नहीं आ बोल गए। सकते अभी हैं। कुछ नहीं कह सकते ना, तो किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ, किसी को भी नहीं देंगे। अगर सरकार आए देखे कि हम लोगों की गरीबी क्या है, हम लोगों को क्या देखना चाहती, घर दे दिया है, कुछ भी प्रधान खाता है, यहाँ कौन देता? 10 बार नाम आया, प्रधान ने गोल कर दिया। आके सरकार देखे तो कि क्या। ग्राम प्रधान कौन है आपके? अंकित थे, अब तो उनकी मम्मी है, का नाम है मैं नहीं जानी तो तो वो कार्य नहीं करते आपके गाँव? नहीं, कुछ भी नहीं होता। वो हर दिन फतेहपुर में रहती थी, यहाँ करती क्या है? तो आप लोगों ने उनको जिताया है वोट दे करके? अरे तो जिताया है, जिताने के बाद उन्होंने नहीं किया तो क्या करें? अब जैसे हम आपसे कह रहे हैं हम करेंगे आपके लिए, और आप हमको दे दिया, आप जीत गई, चली गई, हम ऐसे बैठे। तो ग्राम प्रधान तो आपके कंट्रोल में, सब लोग मिलकर नहीं है, कुछ भी यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ, सरकार आके देखे कि कौहन गांव में कितनी गरीबी है। 5 साल गुजर गए, आपके गाँव में कोई व्यवस्था नहीं हुई? और ये भी आते हैं जो ये विधायक हैं, ऑटो के समय आते नहीं, किसी को नहीं देखते कि कौन मर रहा कौन जी रहा। अब तक कितने विधायक आ चुके हैं आपसे मिलने? हमसे मिलने कोई नहीं आया, स्कूल में आए हैं विधायक, बस किसी से मिलने नहीं आए। स्कूल में आके चले जाते हैं? हाँ, वहीं से आके चले जाते हैं। रोडे गाँव की आपकी बनी 5 सालों में? कहाँ बनी है? गौशालाओं की व्यवस्था हुई? हाँ, अब गौशाला बन रहा है। अब बन रहा है। हाँ, जो 3 साल से खेती में कुछ हुआ नहीं, तो बताओ हम लोग घर कैसे चलाएं? अच्छा, सुनने की योगी सबको खाना ना दे रहे हैं बढ़िया? हाँ, नहीं दे रहे हैं कोटा में गल्ला मिलता है, तो फ्री का मिलता है? हाँ,
फ्री का वो मिलता है। योगी जी दे रहे हैं, जब देने वाले यहाँ नहीं देते तो योगी जी की क्या कमी है? आप लोग सब लोग मिलके, इतना बड़ा गांव है, सब लोग मिलके कंप्लेन करवाइए भाई, इसमें कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ कंप्लेन कर भी दो ना तो वहाँ ऊपर तक पहुँचती नहीं है, कंप्लेन नहीं पहुँचती। इतनी कंप्लेन होने के बाद तो यहाँ गौशाला मिला है, करते 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 लोग बाग थक गए, तब मिला है गौशाला। और यहाँ क्या है, आपको देखिए, सब घर जाकर देखिए, सबके घर कच्चे मिलेंगे। इस बार किसी को वोट नहीं देंगे आप? हमारा विचार नहीं है किसी को देने का। बहुत ही वोट नहीं देंगे, नहीं देने जाएंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे? हाँ किसी को हम वोट नहीं देंगे। दादी आप किसी को वोट देंगी? अरे भैया हम कानपुर से आए हैं। कानपुर से आई हैं तो किसको वोट? जनता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लोग को वोट देंगे इस बार। हम किसी को वोट नहीं देंगे। किसी, सब महिलाएं कह रही हैं हम यहाँ से किसी को वोट नहीं जी हाँ, अगर महिलाओं का मत एक रहा तो महिलाएं यहाँ से किसी को भी नहीं देंगी। क्योंकि यहाँ आप इंसानों से मत पूछिए, आप घर की चारों तरफ घूम लीजिए, चारों तरफ मोबाइल लगा दीजिए, देख लीजिए कि सब खुद बयां कर रहे हैं कि यहाँ की कंडीशन क्या है। तो आप ये बताइए, बिना वोट ना देने से क्या समस्या का समाधान? क्यों? अरे एक बार पहला चांस तो नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ, बहुत बार इलेक्शन हुए हैं। क्या किन्हीं लोगों ने नहीं ध्यान दिया कि नहीं इस गांव को क्या किस चीज की ज्यादा जरूरत है? यहाँ पे अगर इंसान बीमार हो जाए, आदमी इमरजेंसी पड़ जाए तो रास्ते रास्ते ले जाते उसका अंत हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। तो आपके ग्राम प्रधान, आपके विधायक इस चीज में कोई संज्ञान नहीं ले रहे? ग्राम प्रधान क्या कर सकते भाई, जब बाहर से नहीं आएगा तो ग्राम प्रधान वहाँ लेने थोड़ी जाएंगे एम्बुलेंस। ग्राम के प्रधान होते हैं ना पूरे गांव के, अगर वो आपकी आवाज उठाएंगे तो क्यों बात आगे तक? ठीक है, आवाज हम उठाते हैं, लेकिन जब आवाज बाहर निकलने ही नहीं दी जाती, दबा दी जाती है, तो आवाज उठाने का कोई चांस ही नहीं है। घर ही में हम उठा सकते हैं, इसके आगे उठा नहीं सकते। बाहर निकलते हैं तो बाहर दबदबा इतना है कि बाहर कोई बोल नहीं सकता। तो नहीं, आप ग्राम प्रधान हैं आप यहाँ से? जी नहीं। अच्छा, कौन है आपके यहाँ से? अंकित है आप? जी, मीना सिंह है, उनकी मदर है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए इस पर, बोलिए, किसी को वोट करेंगी? हम नहीं करेंगे किसी को वोट, हम यहाँ पे बूथ नहीं लगने देंगे, वोट नहीं डालने देंगे। और बताओ, रास्ता आपका, सारी औरतें मिलके हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ बूथ नहीं लगने देंगे? हाँ नहीं लगने देंगे सब लोग। घर नहीं, जब हम लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं है तो वोट किस लिए? केवल हम वोट देके जिता दें बस, उसके बाद अपना काम बनाए। एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे आती है अगर कोई? हाँ आती है। अब जब आदमी अधमरा हो जाता है तो एम्बुलेंस आती है, कहीं आती कहीं। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं आती है, हमको नहीं समय है, हम अटके हुए हैं। तब आती है, बाद में आती है तो आदमी यहीं मर जाता है, तो बाद में एम्बुलेंस आती है। अच्छा, कोई घटना हुई क्या यहाँ पे कि नहीं कोई मर गया हो यहाँ पे? है खैर, वही ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन आदमी तो अधमरा हो जाता है तब लेके हम असोथर पहुँच पाते हैं। चलिए, मोदी हर चीज दे रहे हैं, सारी सुविधा वहाँ से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रधान दाब रहा है। अच्छा, 3 साल से हमारे पति की कॉलोनी आ रही, 3 साल से दिया नहीं गया, कैंसिल कर दिया गया। ये बताइए, आप सब महिलाएं कह रही हैं हम सहमत हो करके यहाँ पे पोल नहीं लगवाने देंगे। हाँ, नहीं तो लगने क्या देंगे। प्रधान के ऊपर आप सब लोग दबाव नहीं बना सकते? प्रधान सुनता ही नहीं हम लोगों की। सुनता नहीं तो आप ऊपर कार्रवाई मतलब के लिए सुनता, आता भी नहीं, अब नहीं आता। नहीं पहले जो वोट लेना था तब आता था। अरे आपके कहने से बिल्कुल कार्रवाई, महिलाओं को पूरा सपोर्ट है आजकल। तो इसीलिए तब किए हैं, अब इसीलिए किए। हम घर घर वोट नहीं देने देंगे औरतों को। घर में कच्चे घरों में योगी मोदी आके देखे, भेजे कि आखिर कौन गांव में क्या कमी है, वोट के लिए वो तो आके देखे। चलो, हम लोग उन्हीं के लिए मरते हैं, लेकिन यहाँ कुछ करते नहीं। जिसको पेट भर भोजन मिल रहा है, ये बहुत अच्छा। हम लोग 7 लोग हैं, एक ही घर में रह रहे हैं। रहने के लिए कोई व्यवस्था, कोई कॉलोनी नहीं, कोई घर नहीं, कोई सुविधा नहीं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा, हम क्या करें? बता तो नहीं, प्रधान खा रहा बीच में, वो मुंह दिखी व्यवहार करता, जिसको चाहेगा उसको देगा, लेकिन सरकार को तो चाहिए आके देखें कि यहाँ कुछ मिल रहा है सरकार पब्लिक को, नहीं मिल रहा है। तो सरकार तभी संज्ञान लेगी जब आप लोग कार्रवाई करवाएंगी, कंप्लेन भिजवाएंगी। तो अब आपकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरकार कोई सुविधा देती है तो उसको देखना चाहिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई बोलता है सुनवाई करने वोट ही के समय में आते हैं ना, वैसे बाद में तो कोई नहीं पूछने आता कि तुम लोग मर रहे हो, जी रहे हो, भोजन मिलता है नहीं मिलता, क्या है, कुछ भी नहीं पता करता। तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तो हम सुविधा से ग्रसित हैं तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता वहाँ। तो स्कूल है यहाँ पे आपके गाँव में? स्कूल क्या है, वो है 8 तक प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी तक। तो 9th जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं वो क्या करते हैं? वो सोथर जाते हैं सर, वो सोथर साइकिल पंचर हो जाए तो लौट के वापस बहुत दूर है। सोथर यहाँ पड़ता है, दूर पड़ता है। लड़कियाँ यहाँ की पढ़ नहीं सकती क्योंकि इतनी दूर पड़ता है, कौन सयानी लड़कियाँ भेजेगा।
इसलिए मैं यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हर जगह से देखते हुए कौहन सबसे गिरा हुआ दिखता है और गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिखता, गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिखता कि क्या है कौहन में। रामनगर कौहन सबसे हर जिले से हर जगह से गिरा हुआ है। चलिए, आपकी बात को हम ज़रूर ऊपर तक पहुंचाएंगे, आप सभी लोगों की बात तक। ये महिलाएं बहुत परेशान है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था है सिर्फ 8 तक, उसके आगे की जो भी क्लास है उसके लिए बच्चे बाहर पढ़ने असोथर जाते हैं और लड़कियों को पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि रास्ता बहुत ख़राब है और दूर होने की वजह से और बहुत सारी असुविधाओं की वजह से लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती हैं। तो सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जो भी यहाँ के ग्राम प्रधान है, विधायक हैं, वो गाँव पर आएँ, लोगों की समस्या सुने। अर्थात ये महिलाओं का कहना है कि ये किसी को भी वोट नहीं करेंगी और ना ही कोई पोल यहाँ पे गड़ने देंगी, ना ही पूरे गांव में किसी को ये वोट करने देंगी। धन्यवाद। मैं अंजलि पटेल, ND न्यूज़ टीम।